हमने दो प्लैनेट कर लिए थे। और आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा, देखा भी होगा, कुछ अगर चीजें रह गई है वो हम आगे करते रहेंगे। ठीक है ना। और आज जो अगला गुरुजी, मेरे को एक चीज क्लियर करवा दो प्लीज, उसमें जी। डाउट लग रहा है मेरे को। जो आपने कुंडली खोली थी, पांचवें और सातवें भाव का संबंध नहीं आया, ये कह रहे हैं सूर्य का और उसका संबंध आ रहा है, प्रेम संबंध, वो कैसे हुआ? सर पांचवें और सातवें भाव का नहीं है, पांचवी राशि पांचवी सूर्य राशि की में होगी सर। अब जो एक है मिनट, शुक्र बैठे हुए एक हैं। मिनट। सूर्य कहाँ पे शुक्र। सर, कहाँ पे? 12वां घर हमारा बेड का सुख और हमारे कई चीजों का रहता है, और वहां पे पांचवी राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये एनर्जी को बूस्ट करते हैं, हमारी सेक्सुअल एनर्जी को। अच्छा जी। ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो तो कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं। और 12वां घर हमारा वैसे भी बेड के सुख का और चीजों का माना जाता है, इसलिए इस लड़की के रिलेशनशिप होंगे। और पहले तो थे, अब की कोई कमिटमेंट नहीं की उन्होंने कि क्या है। तो ये उस तरह से रहेगी। अगर इनका ठीक है सर। बृहस्पति खराब है, ठीक है, मैरिज हम्म। लाइफ नहीं चली, तो ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जरूर जाएगी बच्ची। अच्छा जी। और गुरु जी यहाँ पर शुक्र उच्च राशि में है, तो फिर यहाँ ना उच्च 12वें घर में राशि शुक्र यहाँ पर उच्च का उस हो जाता है। मैम राशि ये उसकी सूर्य की राशि में है। बट ये है कि इस घर में जो है ना, इसके रिजल्ट काफी वो रहते हैं, तो इसके उससे है। हम्म। गुरुजी 12वीं राशि में शुक्र उच्च का होता है, यहाँ पर हम यहाँ उच्च का मानेंगे या फिर इसे 5वीं राशि के साथ ही देखेंगे? 12वीं राशि में शुक्र उच्च का। 12वीं राशि 12वीं में यानी शुक्र कि कहाँ है जी? मीन। मैम नहीं नहीं, 12वीं राशि। 12वें भाव में। वो 12वां 12वें मैडम, भाव भाव। है। वो 12वां भाव है जी, राशि कहाँ है? वो 12 नंबर कहाँ लिखा हुआ है संगीता जी? वो मैं 12वां मैं भाव ही मैं बोल पूछ रही रही हूँ। मैं क्वेश्चन यही कह रही हूँ कि मीन में तो 12 पांचवी मीन राशि में में। तो ये उच्च का होता है, पर ये 5वीं राशि में भी यहाँ उच्च का माना जाएगा क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 12वें भाव में भी उच्च का ही माना जाएगा? नहीं, राशि पहले देखेंगे। पहले राशि ठीक है देखेंगे मैम। मैम। ठीक है मैम, यहाँ पर ये उच्च का नहीं माना जाएगा। नहीं, उच्च का नहीं नहीं, मानेगा। अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा, मगर उतना एग्जॉल्टेड नहीं होगा जितना उतना 12वीं में रिजल्ट है। नहीं देगा जितना वो खुद के उसमें उच्च के उसमें देगा ये। ठीक है गुरुजी, यही पूछ रही आगे थी। चले हम। हाँ जी जी। सर। आज हमने करना बृहस्पति। तो ये हमारे जी। ज्ञान के कारक है, हम पहले भी कर चुके हैं। इनकी दृष्टि होती है पांचवी, सातवीं और नौवीं। यह पहले हम्म। भी की है। शुभ किन भावों में होता है? पहले, दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा शुभ ही होएगा। कंडीशन देखनी पड़ेगी। उसके लिए लॉ हम अब तक देख चुके हैं। क्या क्या देखे हमने? उच्च नीच देखे हैं, मित्र शत्रु हम्म। देखे हैं, दृष्टि दृष्टि। देखेंगे, और उसके अस्त हम्म। और बकरी देखेंगे। अभी चार पांच लॉ हम्म। से एक ग्रह की हम सिचुएशन देखते हैं कि किस तरह की रहेगी, यही देख रहे हैं ना हम अब। जी सर। सभी को क्लियर हो रहा है ना कि उस एक प्लेनेट को देख कैसे देखा जाता है। जी जी जी। तो उस जी सर। हिसाब से देखेंगे। नीच का ये मकर में होता है और उच्च का कर्क में होता है। ठीक है। अब हम्म। पीड़ित कैसे होएगा वो भी हमने देख लिया है। या तो इनके साथ दृष्टि पड़ जाए या पापी ग्रहों की युति आ जाए तो दिक्कत आती है। बट बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह पे भी पड़े, चाहे ये बृहस्पति अच्छे है या खराब है, दोनों से, पर ये पावर दोनों में अच्छी ही देते हैं दृष्टि के कंसेप्ट से। अभी पहला घर होता है हमारा लग्न है, तो यहां से हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है। कंडीशन वही है, उच्च और नीच जरूर देखें। अच्छा और बुरा देखें, उसकी कंडीशन एनालाइज कर ले कि अच्छा है, शुभ है या अशुभ। ठीक है। अगर तो अच्छा है तो ज्ञानी होएगा, सारी चीजें होएगी। पर यहाँ पे एक चीज रहती है, बृहस्पति चाहे अच्छी कंडीशन में हो चाहे बुरी कंडीशन में, मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत ही डिस्टर्बेशन देता है। तलाक नहीं करवाता, डिस्टर्बेशन जरूर देगा। ठीक है। और अगर खराब है तो ऐसे व्यक्ति का जो है ना को फैटनेस, मोटापे की दिक्कत रहती है। ये देखिए, जिसका भी बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है, खराब है, उसको मोटापे की दिक्कत होएगी होएगी, चाहे शुरू में है या फिर एज के चलते चलते होती रहेगी। सांस की प्रॉब्लम होती है। तो ये शिक्षा भी इनकी अच्छी होती है, स्टेबल टाइप के रहते हैं। और शादी के बाद इनका ना जो भाग्योदय भी होता है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद थोड़ा सा अगर खराब है, अशुभ है, तो अहंकार आ जाता है और कई चीजों में ये खराब करने शुरू कर देते हैं। जब इसकी दशा आएगी तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे।
पहले घर में बृहस्पति हो तो एक तरह से इंसान अमीर होता है, या उसको पीछे की काफी चीजें होती है। अगर वो एजुकेशन से भी वंचित रहे, एजुकेशन ना भी मिले, फिर भी उसके पास नॉलेज काफी अच्छी होती है, ठीक है, दुश्मनों से कोई उसको भय नहीं होता है, अगर ये खराब है तो दिक्कत करता है। एक तो एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन ये करेगा, क्योंकि पहला घर सातवें को देखता है सीधा ही, तो वो भी करेगा। साथ के साथ आपकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर भी खराब होगी, और एक तरह से हेल्थ में जो फैटनेस देता है। सातवें घर में अगर कोई ग्रह ना हो, तो ऐसे अगर मान लो कि पहले में बृहस्पति और सातवें में कोई नहीं, जैसे शादी होती है तो उसके बाद इसका भाग्य उदय होता है। ठीक है सर। गुरुजी, इसमें जी। नाक छिदवाना इसका उपाय बताया हुआ है, पर मोस्टली लड़कियां ना नाक नहीं छिदवाती अब, जिनका पहले घर में गुरु है, सातवें घर में गुरु है ना, तो ये दोष ही है। नाक छिदवाने का एक्चुअली ये इसमें नहीं है, इसको बुध को ठीक करने के लिए और बृहस्पति को ठीक करने के लिए ये उपाय करवाया जाता है। लाल किताब में ये 96 डेज के लिए जेंट्स को भी किया जाता है ये। अगर बहुत ज्यादा किसी को जो है ना नसों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये उपाय करवाया जाता है। अगर आप इसको हम्म। आयुर्वेदिक के नजरिए से भी देखोगे तो भी ठीक होता है, अदरवाइज ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। इसमें चांदी चांदी ही जरूरी है, जैसे इसमें चांदी बोल रखा है, चांदी का तार तो मेरे ख्याल से कान में या नाक में अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, ये 96 के लिए छिदवाया जाता है, जो इसका ना इसको ठीक करने के लिए, परमानेंट के लिए नहीं बोला जाता है। ठीक है गुरुजी। सेकंड हाउस हमारा वाणी का है, और ये यहाँ पे इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो घर है ना शुक्र और बृहस्पति से मिश्रित चलता है। आपके जो पैसे को देखा जाता है, हमने लास्ट टाइम भी देखा है, जो हमारे भाव देखे हैं, तो यहाँ पे पैसे के लिए है हमारा बृहस्पति, फाइनेंस भी है, पैसा भी है। अगर यहाँ पे होएगा तो इंसान की जो बचत भी अच्छी होएगी, अच्छी कंडीशन में होगा, अगर आय भी स्थिर होएगी, वाणी भी मधुर होएगी, परिवार के साथ भी एक संस्कारी परिवार में वो रहेगा। शिक्षा भी, धार्मिक से संपत्तियां धीरे धीरे वो सेविंग कर करके बनाएगा। खाने का जो है ना, बृहस्पति ये बिल्कुल ही है कि नॉन दूसरी चीजों को अवॉइड करेगा, शाकाहारी चीजें ज्यादातर इनको वो पसंद रहेगी। वाणी के नुकसान, अगर ये पीड़ित है तो वाणी के नुकसान थोड़े थोड़े है कि रुक रुक के बोलना, ये चीजें रहती है। अशुभ है तो खर्चे ज्यादा करेगा, ठीक है। अब इसका क्या है, हमने पहले भी देख रहे, लास्ट क्लास में भी देखा है, दशा किसकी है, जो उसकी है शुक्र की दशा में, ये ज्यादा इसको रिजल्ट देता है। दूसरा अगर बृहस्पति और दशा। शुक्र का। जी। इस शुक्र में धन वृद्धि, आपस में तो शत्रु है, शत्रु की दशा में धन वृद्धि थी। रिजल्ट आते हैं सर, धन वृद्धि आती है, ठीक है। अब उसमें क्या करना पड़ता है वो आगे हम देख रहे हैं कि कैसे। आप शुक्र खराब नहीं करना है उस टाइम पे आपने, बृहस्पति की दशा में शुक्र खराब ना करे तो धन वृद्धि होती है। मतलब बाहर सर रिलेशन, वैसे पत्नी के भी साथ जी। धोखा। वैसे भी जो गुरु की दूसरी राशि है, द्विस्वभाव राशि जो मीन राशि है, उसमें वैसे भी शुक्र उच्च का हो जाता है। उच्च का हो जाता है, तो ये है वो चीजें आती है। शुक्र दोनों शत्रु है वैसे तो ना, पर ये है और कि अगर आप ये उसका ज्वेलरीज का काम करते हो तो ये दिक्कतें देता है। काम आप करोगे, अब वो नुकसान कहाँ पे होएगा, शुक्र की चीजें, जैसे हमारी पत्नी को। पत्नी को प्रॉब्लम में होएगी, संपत्तियां नष्ट हो जाएगी। हम्म। ठीक है ना? ये है कि आपने उसमें ना बृहस्पति के काम, जब इस पे है तो ज्यादातर उसको भी सपोर्ट करके बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो उसको प्रॉब्लम रहती है। अब यही चीज आ जाती है जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि यहाँ पे मंदिर बनाने से क्या दिक्कतें आती है, वो चीजें इसी वजह से होती है। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर बोलते हैं शुक्र और गुरु का मित्रता नहीं है, शत्रुता है। जी। हस्बैंड का वाइफ है शुक्र, और वाइफ का हस्बैंड है गुरु, तो दोनों जी। कैसे एक रहते हैं? ये आपको ना थोड़ा और प्रैक्टिकली जाओगे तो पता लगेगा कि कैसे है। सर सर प्रकृति का नियम है, प्लस और माइनस दोनों साथ साथ चलेंगे। चलेंगे, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल बैलेंस होके नहीं चलते कभी भी। आप खुद देख लो, आप सभी यहाँ पे ये मैरिज आजकल तो नहीं चल रहा है, मगर पिछले 20-30 साल से पहले
वो तो 90-100 साल तक हस्बैंड वाइफ मिल के रहते थे, बड़ी अच्छी से चल रहा था सब। नहीं सर, वो हमने देखी नहीं ना। जो चीजें आपने आंखों देखी नहीं है ना, उनको ना विश्वास करे। जो आपको आपके साथ घटित हो रहा है उसको पे विश्वास करे, वही दुनियादारी है। हाँ और क्या। अब आजकल तो बीवियां ड्रम में डाल रही हैं, वो तो देखा नहीं आपने। नहीं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जो आपके साथ चल रहा है ना उसको विश्वास करे। खैर, दूसरे दूसरे के घर में क्या हो रहा है शुक्राचार्य उससे की मतलब ना बेटी रखे कि क्या देवजानी जी। बृहस्पति के बेटे के मतलब उनका संबंध है। सर मुझे ये बताओ, आज के टाइम में ड्राम में डाल रही हैं बीवियां हस्बैंड को मार सर मार के। आप बताओ, आपने कब देखा पहले? ये तो अभी अब चल रहा है। ये चीजें सर चल रही है इसके सब कुछ पहले भी में। बहुत कुछ होता था, लेकिन आप लोगों को पता नहीं पड़ता था, पता नहीं न चलता था। जाने कितनी और चीजें मारी गई है। ये वैसे ही अभी मैम ने बोला प्लस माइनस है, सही सही बात है। और हम ये एक सर जिहाद अपनी वाले का लाइफ ही को देखे, अगर काम है, बोलोगे कि दोनों हमारे एक जैसे हिंदुओं का जलेंगे, नहीं है, कभी भी नहीं जलती है। सनातनियों का काम नहीं है, जिहादियों का, विधर्मियों विधर्मियों का काम है। आगे चले, ये फिर द- आगे टॉपिक करते रहना, ये फिर बहुत ही डिले हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति ना जो फीमेल्स का प्रशंसक रहता है, ठीक है, चापलूस टाइप, या उनको में गुल्ले मिलने वाला रहता है। अगर अच्छी कंडीशन, खराब कंडीशन में है तो वाणी खराब होएगी, ठीक है, अभद्र भाषा बोलेगा, खर्चे करेगा, ये सारी चीजें करेगा। दान दक्षिणा देने से समृद्धि आती है, क्योंकि उससे हम्म। ये दूसरा घर हमारा धनभाग उसका भी है, मंदिर का ग- स्थान भी है। तो यहाँ पे अगर आप हो तो दान दक्षिणा कर सकते हैं। गुरुजी तीसरा आपने तो बात मेरे है को मना हमारा, किया है, गुरुजी आपने मुझे मना किया है कि दान मत किया करो। वो अलग चीज है सर, अलग चीज है। और भी देखे सर, मैं दान पे ना एक दिन हम पूरा रख रहे हैं, कब कहाँ करना है, ठीक है। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आप दिमाग में घुमाते रहिए, ठीक है। और गुरुजी ये तो और आपने अभी बताया था इससे पिछले कुंडली में कि पितृदोष के ऊपर भी एक क्लास पूरी प्लीज पूरी है करवा सर, दीजिएगा। पूरी सब कुछ मिलेगा, आप करते जाए। तीसरा घर जो हमारा बृहस्पति, यहाँ पे ये हमारा साहस का घर है, हमारी क्रिएटिविटी का घर है। यहाँ से हमारे भाई बहन का रिलेशनशिप भी देखा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अच्छी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है तो अच्छे फल देगा, उसी हिसाब से जो हमने देखा है कि ये बुरी हम्म। कंडीशन में है तो गलत फल। पर ये एक तरह से यहाँ देखिए, ये बुध का भी यहाँ पे वो रहता है। तो यहाँ पे जो फल है ना, मिले जुले रहते हैं बृहस्पति के, बहुत अच्छे भी नहीं रहते, बहुत बुरे भी नहीं रहते हैं, ठीक है। बुध अच्छा है तो बृहस्पति भी अच्छे फल देगा, अगर बुध खराब है तो बृहस्पति को वो डिस्टर्ब करता रहेगा। समझदार होएगा, अमीर होएगा। मतलब अमीर होने का मतलब ये है कि अगर अच्छी कंडीशन में समझदारी से पैसा कमाएगा कमाएगा, ठीक है। और तीसरे बार में पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो अपने कृपियों के कारण ही वो बर्बाद हो जाएगा, अपने डिसीजनों के कारण ही बर्बाद हो जाएगा, पापी ग्रहों से पीड़ित। इसके साथ कोई पापी ग्रह है, दृष्टि से पड़ रहा है, तो वो बर्बादी का कारण भी ये घर बनता है। थोड़ा सा कि चापलूसों से सावधान रहना चाहिए अगर यहाँ पे बृहस्पति है। चौथा घर हमारा जो है चंद्रमा का है, हमारी सुख शांति का, घर के अंदर का माहौल है। अगर बृहस्पति यहाँ पे अच्छी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन, हम फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज को लेके ना चले, उच्च नीच देखे, बकरी देखे, अस्त देखे, सारी चीजें देखे। अगर अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पे अच्छे हमारी जो शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन होती है वो भी यहीं से देखी जाती है, घर का माहौल यहीं से देखा जाता है। अगर अच्छा है तो घर में सारी चीजें धार्मिक रहेगी, सारी चीज रहेगी। अगर खराब है तो यहाँ पे वो सारी चीजें डिस्टर्ब करती रहेगी। और उच्च का भी माना जाता है यहाँ पे। यहाँ से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति को सारी चीजें मिलती है, पैसा भी मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं भगवान की हीलिंग होती है कि वो इसको बचा लेता है। पैसा मिलने के पीछे कारण ये है कि इनडायरेक्टली ये गज केसरी योग बनता है, चंद्रमा और के घर में बैठा हुआ है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो चंद्र वहां से मंगल का पैसा दोनों का। मिलता रहेगा। और पर यहाँ पे ये बोला जाता है कि घर के भीतर मंदिर ना बनवाए। मंदिर बनवाने से थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये आगे बहुत डीप है। इसको थोड़ा जितना आप अपनी समझ में आते हैं ना वो उतना समझ ले, बाकी ज्यादा डीप में जाओगे तो बहुत लंबी स्टडी है ये, ठीक है। गुरुजी इस वाले घर में मोस्टली मैंने कुंडलियों में देखा है चौथे घर में होता है, पर कई जगह अच्छा होता है, कई जगह ये सातवीं राशि में बैठ जाता है, यानी कि तुला राशि में बैठ जाता है। फिर कैसे, मतलब दूसरे में तो चल जाता है, शुक्र और गुरु के दोनों के मतलब मिले जुले प्रभाव मिलेंगे, तो चौथे में गुरु सातवीं राशि के यहाँ पर भी मिले जुले, या मंदा पड़ जाएगा ये? ये फिर ये यहाँ पे फिर ज्यादा ना खराब ही रिजल्ट देगा ये।
तो यहाँ पर ये उच्च का नहीं देगा फिर? नहीं नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे, फिर चंद्रमा के हिसाब से रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा वो उस घर के एक लिए। छोटा सा डाउट है गुरुजी, जब ये चंद्र मंगल का पक्का घर है, यहाँ बृहस्पति आ जाए चौथे भाव में, तो घर में मंदिर बनाने पे ये दुष्प्रभाव क्यों देंगे? हाँ जी। ये थोड़ा सा बताइए। लाल किताब कहती है कि इस घर में जब बृहस्पति आते हैं तो ये दुष्प्रभाव देते हैं, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कोई क्या कारण है, थोड़ा सा बताएंगे? सर एक तो ये चंद्र का ही घर है, पर सामने से हम्म। जो इसको देख रहे हैं वो शनिदेव देख रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, उसकी वजह हाँ। बहुत डीप स्टडी है सर, फिर आप उसको डिस्कस करते जाएंगे ना बड़ा लंबा चला जाएगा। हम्म, पर हम्म, पर हमें वैसे इसमें पर हमें पता कैसे चलेगा गुरुजी, फिर ये सारे सवाल तो मन में ही रह जाते हैं। किस चीज के मैम? जैसे सर ने ये वाला पूछा, पान सवाल। सर ने पूछा, जो सवाल पूछा है, ये इस तरीके के सवाल आते हैं मन में। अगर डीप स्टडी में फिर हम कैसे मतलब इन देखिए दो क्वेश्चंस का आंसर दो निकालें? चीजें हैं। अगर तो अच्छे उसमें है, ठीक है, जैसे आप शुक्र बोल दिए, आपने बोला कि शुक्र की राशि में, फिर तो कंफर्म इनको नहीं मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज देखे, सामने वाला घर हमारा शनि का है। ठीक है, और शनि और हम्म, यहाँ पे इनकी जो है दुश्मनी आ जाती है, तो इनके फल खराब हम्म, करते हैं। हम्म, कई चीजें और आ जाएगी, पर ओवरऑल बोला जाता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप यहाँ पे अच्छी उस कंडीशन में बैठा हो, वो सारा सपोर्ट है, सामने भी अच्छा है, तो बना सकते हैं। लेकिन गुरुजी मैं ये मैत्री संबंध देख रहा था, बृहस्पति का शनि के साथ में सम संबंध है, और शनि का बृहस्पति के साथ में भी सम संबंध है, जो आपने हमें मैत्री चार्ट दिखाया था। हाँ जी, हाँ जी। फिर और सर शनि उल्टा तो। भी है ना, ये आप उसको भी और भी चीजें मैं आपको जब हम ये ना दान और ये चीजें करेंगे ना, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से दृष्टि भी देखा करे, हर चीज देखा करे, खराब ना हो। क्योंकि उस हम्म, घर के जो परमानेंट उसका वहां का ओनर है, उसके फल नहीं खराब होने चाहिए, इसलिए ये चीजें मना की जाती है। ठीक है जी। पांचवा घर हमारा जो है शिक्षा का है, और हमारा यहाँ से संतान भी देखी जाती है। यहाँ पे बृहस्पति को काफी अच्छा जो दर्जा, क्योंकि संतान का सुख यहीं से देखा जाएगा। अगर बृहस्पति यहाँ पे हो तो संतान का सुख भी होता है, और हमारी जो शिक्षा है वो भी अच्छी रहती है। अगर खराब है तो वो सारी चीजें जो है, बच्चों के संस्कारों में प्रॉब्लम होएगी, संतान के योगों में दिक्कत रहेगी, डिले होएंगे, ये सारी चीजें पड़ेगी, आलस भी रहेगा थोड़ा थोड़ा ना। अगर यहाँ पे जो है ना, ये सूर्य और उसका है ना, जैसे ही बच्चा घर में आता है, बृहस्पति है, तो उसके घर में सुख समृद्धि आती जाती है। ठीक है, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा सुख समृद्धि होगी। अभी तो ये कम हो गया है, पहले जैसे होता था कि जितना बृहस्पति यहाँ पे, जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा सुख समृद्धि रहती है। यहाँ पर गुरु विद्यापीठ लिखा हुआ है दशा में, गुरुजी इसका क्या मतलब है? गुरु की दशा में ना ज्यादातर एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है। गुरु में विद्यापीठ। हाँ, एजुकेशन वाइज ना, हमारा एजुकेशन का घर है, और ये यहाँ पे अगर गुरु है तो एजुकेशन, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी रहेगी। बृहस्पति छठे घर में, तो छठा घर है, यहाँ पे मिले जुले प्रभाव रहते हैं, क्योंकि बुध और केतु का यहाँ पे प्रभाव रहेगा। वो चीजें हमने देख लिया, रोग ऋण रिपु का घर है, हमारे यहाँ से चीजें देते हैं। अब यहाँ से जो दिक्कतें देगा बृहस्पति खराब होके, मोटापा देगा, शुगर टाइप, शुगर के इशू भी ये देता है कुछ युवतियों के हिसाब से, वो चीजें देता है। और अगर हम देखें यहाँ से, हमारे कोर्ट कचहरी के केस भी देखे जाते हैं, तो वो चीजों में भी अगर बृहस्पति की यहाँ पे अच्छी कंडीशन है, तो आपको जीत आपके उसमें फेवर में रहेगी, ये सारी चीजें रहेगी। और पाचन, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, या हमारी पाचन क्षमता होती है, वो भी यहाँ से देखी जाती है। अगर अच्छा है तो ठीक रहेगी, अगर खराब है तो वो उसमें प्रॉब्लम रहेगी, पेट के इशू होते हैं ज्यादातर जो ना, वो सारी चीजें होती है। यहाँ पे है अगर पर ये इसके साथ ना छठे घर में जब अगर बृहस्पति को देखना, तो केतु की कंडीशन ना देखे, सिर्फ बुध की कंडीशन देखे। अगर बुध की कंडीशन अच्छी है तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है, और बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। और इससे क्या है, अगर केतु अशुभ है कुंडली में, केतु खराब है, तो ये स्वार्थी भी होगा, लालची भी एक नंबर का होता है ये व्यक्ति। यहाँ पे किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में, अच्छी या बुरी में, और जो जातक के फादर को ना कहीं एक स्टेज में या पहले अस्थमा के रोग, सांस की बीमारी जरूर होती है।
कपड़े, पुजारियों को कपड़े भेंट करने का ये एक रेमेडी है। आप बृहस्पति को अगर अच्छा करना चाहते हो तो ये पीले कपड़े जो हम देते हैं। सातवां घर हमारा पार्टनरशिप का है, हमारा लाइफ पार्टनर का है। यहाँ पे आके ये सिर्फ प्रॉब्लम में देता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बृहस्पति यहाँ पे वो डिवोर्स नहीं करवाता, प्रॉब्लम में जरूर देगा। लाइफ को तहस नहस भी करेगा पर बाहर नहीं जाने देगा। ये इसकी यहाँ पे रहती है, क्योंकि बृहस्पति जो हमारे कहीं ना कहीं शादी को सपोर्ट करता, बचाता है जरूर, और ये तहस नहस जरूर करेगा। सातवां घर शुक्र का है। अभी वहां पे वही चीज आ जाती है, मिश्रित से फल रहेंगे। शादी के बाद भाग्योदय होएगा। ठीक है। अगर बृहस्पति नीच का है तो भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा। बृहस्पति पिता से सातवें भाव में अगर बृहस्पति हो तो पिता से भी मतभेद रहता है। एक तो सैटर्न की वजह से, हमारा सैटर्न सन की जो कंजंक्शन है उससे में भी ये प्रॉब्लम रहती है। अगर सेवंथ हाउस में बृहस्पति है तो भी फादर से रिलेशनशिप होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। कपड़े का दान इसलिए बोला गया है, उस कपड़ा हमारा शुक्र है, अगर शुक्र का कपड़े का दान करते हैं तो शुक्र खराब होता है, जिससे हमारे पार्टनर के सुखों में कमी आती है, और सारे जितने भी हमारी लग्जरी वाली चीजें हैं उनमें कमी आती है। तो साथ में अगर में बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति को कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। गुरुजी, एक किसी का था सातवें घर में गुरु, उसको भी मना किया गया था कि कपड़े का दान मत करना। बिल्कुल। तो अब उसकी 3 महीने में ही उसकी सिचुएशन डिवोर्स तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब इस चीज का इतना इफेक्ट होता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हमने कल भी एक बात की थी, कौन सर बोले थे कि उसमें लिखा था शुक्रवार को किसी मैरिज फंक्शन में ना जाए अगर दिक्कतें आती थी। वो होती है चीजें, ग्या- आप प्रैक्टिकली इन चीजों को अगर तो थोड़ी थोड़ी चीजें नोट करेंगे तो तो होती है। गुरुजी 11वें एक घर में बार, चंद्रमा। गुरु गुरुजी कोई कोई जातक अगर आता है और किसी को अपनी बहन के यहाँ पे भात भरना है, जैसे हमारे हिंदू में भात भरते हैं शादी से पहले, तो उसको तो हाँ वो जी। भी दान में ही आएगा, तो फिर उसका क्या उपाय है? अब एक उसके लिए जातक आए थे हमारे पास में, सप्तम में बृहस्पति था उसके, उनको भात फिर कैश पैसे उपाय दे क्या दो, है? अपने आप ही ले लेंगी। नहीं, वो आप ना ऐसा करो, उसको फैमिली देखो। अभी मेरे पास भी अभी एक कुंडली आई थी दिन में ही। तो मैं आपको वो शेयर नहीं कर पाया कि ना ही वो था अभी टाइम थोड़े पहले। तो उसके सर जो है ना वाइफ की सर कुंडली इसका में एक ये उपाय, प्रॉब्लम बनी, तो मैंने उनको बोला कि कपड़े का दान ना करें, तो ये चीजें रहती है। ठीक है। अब सर क्या ये है, जो सर वाइफ है, अब बोल अर्निंग रहे हैं ना, पर्सन ये हुई है हमारे तो यहाँ भी होता है। उसको चेंज करना पड़ेगा ना, दूसरा पर्सन करे। चेंज करना पड़ेगा, सर जैसे कि अगर हस्बैंड की कुंडली में है तो वाइफ कर दिया, वाइफ की कुंडली हाँ, में है तो दूसरे कोई कर दे। और। अब हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या ट्रेंड है, हमारे तो यहाँ पे कोई भी सगा संबंधी आए तो उसको पहली बार आते कपड़े देते हैं। ठीक है ना। तो गुरुजी है हम तो हाँ वो आपके जी। यहाँ आ रहे विधान हैं है। फिर। चाहे बेटी है चाहे कोई भी है, वो फर्स्ट टाइम आए तो वो कपड़े का ट्रेंड या तो बंद कर दे, अदरवाइज पैसे से दे सकते हैं। ये हमें किसको पता है कि भैया, हर कोई नहीं कुंडली देखता है, कि अगर है पता है तो वो अवॉइड करें। गुरुजी, 7th हाउस में जैसे गुरु है, तो लड़की की शादी में ये तो उसकी माँ को भी देना पड़ेगा, उसके पिता को भी देना पड़ेगा, फिर कौन दे? अब वो तो उसकी उसी के नाम का हो गया सारा कुछ, तो फिर क्या किया जाए? सास अब नाराज हो जाएगी, रिश्तेदार एक नाराज हो चीज जाएंगे। एक चीज वो सुनिए। तो बात, एक दिन में कुछ नहीं होता है, हमारे प्लेनेट धीरे धीरे खराब होते हैं। तो इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ कि आप नहीं करेंगे। ठीक और है भी ना। ग्रह होते हैं जो भाई इस स्टेज तक पहुंचा देते हैं। हाँ, ये अब धीरे गुरुजी धीरे हम, एक चीज आप नोट करेंगे, जो ये हमारे प्लेनेट है ना कहीं हम इससे करवाते रहते हैं। अगर हम संभलने हो तो संभल जाते हैं। हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम हाँ जी। किसी चीज के लिए अवेयर नहीं है, बट कर रहे हैं, और उसका फल हमें पता है, बाद में पता लगता है कि ये क्या हो गया। ठीक है। गुरुजी इसलिए ये आपके चीज, आप आपके हिमाचल में बढ़िया है, पहली बार जाओ तो कपड़े मिलते हैं। सर अभी पंडित आप यहाँ पे होते ब्रिजवासी तो आपको पता सर चल। मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, हाँ गुरुजी जी, मैं कल आ रहा हूँ आपके यहाँ, मैं आइए कल आइए, आपके मोस्ट यहाँ आ रहा हूँ वेलकम। फिर। आगे चलते हैं सर। आठवें घर में बृहस्पति। ठीक है। हम्म। काफी अच्छा होता है यहाँ पे। सिर्फ एक ही है कि अगर आपने स्पिरिचुअल में जाना है, किसी बिल्कुल सर ठीक। सिर्फ स्पिरिचुअल लेता है और कुछ देता ही नहीं है। और देता ही नहीं है ये। ठीक है। सर क्या ये मतलब हमारा क्या कसूर है? आ, यहाँ पे हमने कल भी बात की थी, जाते जाते चली थी, कि ऐसे व्यक्ति को सोना नहीं पहनना चाहिए, अगर पहनेगा तो बीमार या दुखी होएगा। सर इसमें लिखा है जहां तक सोना पहनता है तो दुखी या बीमार नहीं होगा। ओ सॉरी, इसमें नहीं था, वो दूसरे में।
वही तो मैं बोला था, गुरुजी सोना मैं भर भर यही के मैं पहनने को बोल क्योंकि रहे सब। क्योंकि गुरुजी मेरे अष्टम में बृहस्पति है, मेरे अष्टम में, और मेरे को किसी ने बताया कि भाई सोना ही पहनना है आपको। सोना भर भर के किसी पहनने को बोल रहे हैं, जितना सोना अच्छा, ज्यादा सोना पहनेंगे उतना अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। सर हाँ। इस हाँ वाले घर जी। में सोना बेचना नहीं होता है बिल्कुल भी। बेचना नहीं होता, हाँ सुनो, पेन। बेचना नहीं होता। बेचना तो देखो, आप एक चीज बताऊं आपको, ये आप ऐसे नोट भी कर सकते हैं। अगर बृहस्पति आपका ठीक है और आप सोना बेचते हो तो बृहस्पति खराब होता है। हाँ जी, यहाँ बेचने का बहुत ज्यादा है। हाँ, तो गुरुजी बृहस्पति इस खो भाव में सोना पहन सकते हैं ना? पहन सकते हैं, हाँ पहन सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर बृहस्पति आपका अस्त है, जैसे वो बच्ची का अस्त था ना, तो वो अगर हाँ वो सोना बेचती है तो और उसको नेगेटिविटी आएगी। घर का सोना ठीक है जी। बिल्कुल नहीं बेचना, इसमें ये हाँ, कंडीशन ना होती ही है। गिरवी भी नहीं रखना है। अभी हाँ जी, एक गिरवी भी नहीं रखना। यहाँ पे एक किसी कोई आया था शायद, इस क्लास में था कोई था, उन्होंने क्या सोना बेचा और उनके जो है वो किडनी में क्या कहाँ पे वो निकला था, स्टोन वगैरह निकली है। तो ये चीजें ना हम्म। वो उस टाइम है। और ये अगर आपका खराब है ना बृहस्पति, जब इसकी दशा आएगी तो ये कंडीशनें क्रिएट कर देगा कि आपको या तो गिरवी रखना पड़ेगा या बेचने के, तो आपको संभलना पड़ेगा। गुरुजी सर एक बात अगर समझ में नहीं सोना आई। बेच एक के मिनट हम एक। अगर उसे सेविंग में डालते हैं तो नहीं चलता क्या? क्या मतलब चीज? समझो कोई पुराना टूटा हुआ सोना वगैरह है, घर में पड़ा हुआ है वगैरह, तो हम अगर वो बेच के अगर सेविंग में डालते हैं पैसे तो नहीं चलता क्या? नहीं, चल तो जाएगा, पर है तो वो भी सेविंग भी हमारा बृहस्पति का है, बट वो ना कहीं आपसे खर्च हो जाएगा मैम। एक्चुअली गुरु गुरुजी जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो गुरु है वो 8वें भाव में है, मृत्यु तुल्य कष्ट के भाव में है। हाँ, अगर हम उसका कोई दान करेंगे तो और नेगेटिव हो जाएगा, अगर धारण करेंगे कोई चीज को तो वो मजबूत होगा। मजबूत होएगा बिल्कुल। गुरुजी इसलिए इसमें गुरुजी, लिखा है लिखा बृहस्पति है। इस घर में अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन जातक को सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब अच्छे परिणाम नहीं देगा तो फिर सांसारिक सुख कैसे दे देगा? ये सर दोनों ही बातें बृहस्पति क्लैश हो गई। सर बृहस्पति किस किस सर चीज का कलेक्ट कारक नहीं है? कर पाओगे आप हमारे इकट्ठा बच्चे का लेके कारक चलेंगे, है। ऐसे अच्छा देगा। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। हमारे बच्चे का कारक है, हाँ ठीक है जी, ना? धन का कारक है। धन का कारक है, शिक्षा का कारक हम्म। है। ये सारी हम्म। चीजें देगा। पर संसारिक सुखों में कमी कहाँ से होगा? सिर्फ वाइफ वाले सुखों में दिक्कत देता है। अच्छा। ठीक है, बाकी सब पैसा हम्म। होएगा, सब कुछ होएगा। और यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, वो है ना, उससे मिलने वाला तो वो भी देगा, पर वो कहीं ना एक आधी चीज में ये रखेगा। ये यहाँ से आपको दूसरी चीज ईश्वरीय शक्ति होती है। ये बंदे, ये लोग ना कहीं भी फंस जाए तो निकल जाते हैं, अगर उसमें हो कहीं से भी आ जाए, तो प्रॉब्लमें आती बहुत है इन पे, पर वो निकलते भी साथ साथ में। सर इनको और बोला जाता है हमने स्पिरिचुअल गुरु करने के लिए, इनका गुरुजी हमने ये जीवन ये देखा है। स्पिरिचुअल गुरु बनाना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है, अष्टम भाव के जितने भी मतलब बृहस्पति वाले हैं ज्यादातर ज्योतिषी होते हैं। मैंने हाँ, जितनी बहुत कुंडली इन, देखी है वो ज्योतिषी हैं। वो हाँ इसी जी, पे वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। सर वो ज्योतिषी होते हैं, उनके पास कोई ना कोई विद्या भी होती है। अच्छा। हाँ, वो किसी टाइम पे आए, वो एज के वो मैटर अलग चीज है, वो आएगी जरूर। सर हमें तो 18 साल से ही दीक्षा मिल गया गुरु जी का। बहुत अच्छी बात है सर। नौमागर इसका आओ अपना वृंदा। है। नौमागर बृहस्पति का अपना है। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छी कंडीशन है, भाग्य का स्थान है, भाग्य से सारी चीजें मिलती है। अपनी दशा में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा जातक जो प्रसिद्ध होता है, ठीक है, और जुबान का पक्का होता है, जो बोल दिया वही करना है, फिर नहीं फिरना है। मैंने इसको 10 रुपए देने हैं तो 10 देने ही है, फिर ये नहीं है कि बाद में कर देगा। हाँ, अगर पांचवें, पहले और पांचवें चौथे घर में जो है ना ये वो देता है। अगर नास्तिक हुआ, नीच का हुआ तो नास्तिक होएगा, फिर वो अपने धर्म को छोड़ के ये जो चेंज करते हैं वो लोग बन जाते हैं, या फिर दूसरे काम करना, गलत काम करना, ये चीजें रहते हैं। ऐसे इसलिए मैं वो बोला जाता है कि आप ड्रिंक वगैरह ना करें। ये अगर करते हैं तो ये ज्यादा यहाँ पे दर्द। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, यहाँ से हमारे जो काम को देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को दान ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चालाकी से काम होगा। अगर चालाकी से काम करेगा तो ही करेगा, अगर ईमानदारी से बिल्कुल ही साधुओं के जैसा काम करना शुरू करेगा तो इस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चालाक होना जरूरी है, अच्छे परिणाम होते हैं। अगर खराब है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। हाँ, ये खराब कब होएगा? जब हम सार्वजनिक भंडारों में दान करेंगे,
या फिर किसी चीज में मंदिर बनाने में दान करेंगे तो ये चीजें प्रॉब्लम करती है। तो वो करने से क्या हो जाएगा, पत्नी के सुखों संपत्ति के सुखों में दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति है तो दान ज्यादा नहीं करने चाहिए, ज्यादा कहीं पे लंगर वगैरह नहीं लगाने चाहिए। 11वां घर हमारा जो है लाभ स्थान है। यहाँ से हमारे दोस्त देखे जाते हैं, वही वह चीजें आ जाती है। अच्छा बुरा आप जरूर देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बुध राहु और इनसे मिश्रित रिश्तों से ना ये उल्टे इफेक्ट देता है। अगर इन चीजों से हम इनके साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो जो है ना वाइफ है ना वो, उसको प्रॉब्लम में रहेगी, बहन बेटियां दुखी रहेगी। इसलिए जातक ये वो अगर बुध की चीजें यूज करते हैं, बुध की चीजें बुध के काम करते हैं ना, तो दिक्कतें रहती है, ठीक है। अगर जातक बुध के काम, अब आप बुध की लिस्ट में ना आपको कारक तत्व दिए तो उसमें देखे क्या क्या चीजें थी, तो वो करेंगे, आराम नहीं कर पाएगा, आराम से रह पाएगा। फिर 12वां गुरु जी घर ये हमारा, क्या करे? जी फिर ये क्या करे बुध के लिए, मतलब बहन बेटी की तो इज्जत तो करे, काम ना करे तो फिर क्या करे फिर ये? मैम रिलेशन और भी चीजें आ जाती है ना उसके अलावा, लाभ स्थान से ना, यहाँ पे बैठा हो तो ठीक, ये आपको वो नहीं करने चाहिए, ऑनलाइन वाले काम नहीं करने चाहिए। ठीक है सर। 12वां घर हमारा जो है मोक्ष का है, विदेश का है, खर्चे देखे जाते हैं, हमारा बेड का सुख देखा जाता है, बहुत सारी चीजें। यहाँ राहु का जो माना जाता है, अच्छा माना, तो इस पे देखिए राशि इसकी होती है, घर इसका है बृहस्पति का, ठीक है। पर राहु के साथ कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम चलती है, वो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत चीजें जाती है। यहाँ पे बृहस्पति है तो धार्मिक अच्छा होएगा, अच्छी उससे कंडीशन से होएगा। अगर खराब है तो आराम की नींद नहीं ले पाता है, ठीक है। अमीर जरूर होएगा पर उल्टे काम करने वाला होएगा। ये हमारे बृहस्पति के 1 से 12 घरों में हुए हैं, तो कुछ प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन में इसके अलावा भी आपको अलग से नोट करवाऊंगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन में करना चाहिए, ठीक है ना। और अगला जो हमारा, हम 2 प्लेनेट तो जरूर करें, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा। इस हिसाब से ना क्वेश्चनिंग करना बहुत अच्छी बात है, बट इसको धीरे धीरे देखें। बुध हमारी क्रिएटिविटी है, राजकुमार हमने बोला था इसको, ठीक है। और ये युवा अवस्था होती है, इसके डिसीजन मेकिंग है। आपका बुध चंद्रमा के साथ हमेशा इनएक्टिविटी देता ही देता है, ये हमने बार हम्म। बार देख रहे हैं कि इससे है। तो इससे हमारी जो है बोलने की, हमारा जो है कैलकुलेशन की स्किल आती है, सारी चीजें आती है। उच्च का कन्या राशि में और नीच का ये मीन राशि में। पहला घर हमारा लगन है, ठीक है। यहाँ पे अगर बुध है किसी का, तो इस इंसान में ना ये मान के चलो नटखटी रहेगा, ये वो कह सकते हैं ना, आम भाषा में कहते हैं अकल नहीं, इस इंसान को अकल नहीं आ रही है, ठीक है ना। यही चीज रहती है, हमेशा बचपना ही हरकतें करेगा। अगर कहीं खराब हो गया तो ये जो है ना ड्रिंक वगैरह को भी प्रेफर करते हैं ये लोग, ठीक है। वो चीजें भी खराब करती है। बिजनेस माइंड अच्छे होते हैं, अच्छी आमदनी के स्थिर स्रोत होते हैं इसके। कला में माहिर माहिर होता है, कोई ना कोई इसके बाद टेक्निकल स्किल या फिर कोई चीज होएगी, ये रहती है। अगर पहले घर में नीच का है और साथ में चंद्रमा का है, चंद्रमा है, पहले घर में बुध नीच का है, खराब होके बैठा हुआ है, और साथ में चंद्रमा है, तो ये नशे के कारण ना इसका विनाश होता है, तो बहुत बड़ा नशेड़ी होता है। गुरुजी एक बात और पूछनी है। बुध नपुंसक ग्रह है, मैंने 2-3 कुंडली देखी थी, तो जैसे लड़के जो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं ना, थोड़े मीठे किस्म के होते हैं, वैसे भी मैंने 2-3 कुंडलियों में देखा है। ऐसा है या नहीं? उसके लिए आपको मैं और भी बताऊंगा, उसके कॉम्बिनेशन 2-3 होते हैं, ठीक है। अच्छा। मंगल अस्त मतलब है। वो लड़के जो है लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं जी वो? हाँ बिल्कुल सर, मेरे पास कुंडलियां पड़ी हुई है, मैं आपको फीमेल की भी बता देता हूँ से, होमोसेक्स रहती है ना। मंगल अस्त है हम्म। या मंगल केतु है, शुक्र अस्त है या शुक्र केतु है, वो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है, उसके साथ बुध के भी बनते हैं। आपको सर वो दे कुंडलियां भी देना दूंगा, नोट। मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है गुरुजी सर, ठीक ऐसे है। ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक लड़की है है, गुरु। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास लड़की है अपनी कोलकाता की,
और वो 2 साल रिलेशन में रही, उसके बाद ठीक है, बट अभी फिर वो कहीं ना कहीं मूड उसका डिस्टर्ब है, अभी फिर वो सोच रही है कि मैं उन्हीं रिलेशनशिप में जाऊं। ये ठीक हो जाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई परमानेंट कोई ऐसा कमी नहीं होती उनमें फिजिकली। गुरु जी अभी आप वृंदावन नहीं आए ना, अब यहाँ पे आओ, आपको दिखाते हैं, यहाँ में यहाँ बहुत हैं। नहीं मेरे पास सर, आप मानोगे नहीं, अभी लंबा चला जाएगा, मैं शॉर्टकट में इसलिए क्योंकि क्लास बहुत लंबी चली जाती है। एक साल में। एमपी में इसमें आर्मी में क्लर्क, हम्म। और उसी के डिपार्टमेंट में एमपी में जेंट्स, आर्मी में ऑफिसर, दोनों रिलेशनशिप हम्म। में थे। ठीक है, और जो ऑफिसर था वो ऑलरेडी मैरिड था, वो क्लर्क नहीं था। तो ऐसी ऐसी चीजें जो देखी थी, मेरे पास क्लर्क कुंडली लेके आया था, उसको था कि उससे अलग नहीं रहना। तो अब मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं कि अब उनकी क्या मेंटल स्टेट है। सही बात है सर। और आप ये भी हैरान होगे, ये बहुत शर्म की बात है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ होने के बाद भी इन चीजों में इन्वॉल्व ओ हो। तेरी। तो बहुत लंबी चीजें आ जाती है। आप इस लाइन में आए हो तो बहुत सारे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर है, आपके पास क्रिमिनल भी आएंगे, हर तरह का आएगा, आपको डील करना पड़ेगा, तो उनसे काउंसलिंग करें, उनसे स्टडी करें किस तरह से वो बिहेव करते हैं। जी। तो ऐसी ठीक चीजें है सर। आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, ये खुद लोग आपके पास हम्म। आते हैं। जी सर। दूसरा, अगर हमारा वाणी का है अच्छा है तो बहुत अच्छी इसकी वाणी होगी, अगर खराब है, अस्त हो जाता है, तो ये बच्चे डिले बोलते हैं। या जैसे वो बच्ची का था, वहां पे अस्त था और बकरी था, उस बच्ची की मदर ये बोल रही है कि वो बात करने में ना बहुत ज्यादा शाई करती है। तो ये चीजें आती है अगर खराब हो जाए। ठीक है, और रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चलते हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, ये चीजें ज्यादातर रहती है। मंगल और शुक्र की चीजों का काम करेंगे तो फायदामंद रहेगा यहाँ पे। दूसरे घर को जरूर देखें, अगर बुध यहाँ पे है तो उसकी कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से, क्योंकि ये धन भाव भी है, बुध हमारा पैसे व्यापार का कारक भी है। तो ये चीजें जरूर इसको एनालाइज करें कि बुध की कंडीशन कैसी है। भेड़ बकरी तोता ये बुध के चीजें हैं, इसलिए कई जगह आपको मिलेगा ये लिखा हुआ। तीसरा घर साहस का है, यहाँ पे बुध की राशि मिथुन आती है। यहाँ पे बुध के जो है अच्छे फल भी मिलते हैं, खराब भी मिलते हैं। तो ये कंडीशन अच्छे फल और खराब की हम पहले ही कर चुके हैं कि कैसे देखेंगे। भाइयों से लाभ होएगा, और अपने जो है, लेकिन भाइयों या दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं होएगा। उनसे लाभ ले लेगा पर उनको नहीं देगा, ये ऐसी कंडीशन रहती है। चौथा घर चंद्रमा का है, यहाँ पे उल्टा ही चलता है। चंद्रमा, चंद्रमा माता तो दुलार करेगी, पर ये अपनी ना औकात दिखाता रहेगा। व्यापारी अच्छा होएगा, सारी चीजें करेगा, पर उसके फलों को ना कहीं खराब करता रहे। घर की सुख शांति को ना ये, वो होती है ना, दो बहुएं होती है, एक ने बीच में टोंट मार दी, वो वाला काम रहेगा इसका। गुरुजी, पर मैंने तो ये देखा है कि चौथे घर में जिनका बुध है वो बहुत ज्यादा अपनी माँ की मानते हैं, इतना मानते हैं कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। उसके साथ साथ और भी चीजें देखा करो, एक चीज को ना लेके एनालाइज करा करो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये है, कल भी दृष्टि प्रभु दृष्टि जी भी ने देखनी बोला था है, एक चीज, संबंध भी देखना है। और चीजें भी देखो, बट ये है कि ओवर, हम अभी जो कर रहे हैं कहीं वो नहीं कर रहे, ओवरऑल कर रहे हैं कि कैसा है। वो चीजें देख रहे हैं आप, वो ऐसे है, पर यहाँ पे इसके अच्छे फल नहीं रहते हैं। मैं एक छोटी एक सार बोलूंगा तो यहाँ पे अच्छे फल नहीं रहते हैं रिलेशनशिप को हम्म। लेके। ये बीच में ना अपने वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा टाइम टाइम। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बुद्धि का यूज नहीं कर पाया, वो चीजों को ठीक नहीं कर पाया, इसका मतलब खराब हो गया है ना। खराब हो गया ना वो। आप अभी आप ना उस स्टेज से आ गया, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप वैसे ये मान के चलो, आप हायर सेकेंडरी से ऊपर आ गए, अब आपने ग्रेजुएशन करनी है, उस हिसाब से अब आपको खुद एनालिटिकल देखना पड़ेगा, वहां पे लिखा क्या है, उसका डिसीजन हमने क्या लेना है। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना, अच्छा, अच्छी बात है, चलाया करें, और भी चलाएं। आपसे कंफर्म करने के बाद थोड़ी शांति से पड़ जाती है नहीं, ये गुरुजी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी कोई ऐसा नहीं, मेरे पास देखो कुछ कुंडलियां आती है तो वहां से पता लगता है, कुछ पढ़ा है, यही चीजें हैं। मैं भी कोई वो नहीं है, कोई विद्या लेके नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं भी आप जैसे हूँ। गुरुजी आपसे पहले एक गुरुजी थे, वो कहते थे तीन चीज सीख लो ज्योतिष बनना है तो। पहली बात कि सबको ये बताओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी सुनती नहीं है, सबसे पहला बात ये, ऐसा है या नहीं है? तुम्हारे हाथ में पैसा आता है वो टिकता नहीं है, ऐसा है या नहीं है? तो पूरी दुनिया कहेगी नहीं है। तो
तुम सबके लिए अच्छा करते हो, लोग तुम्हारे लिए बुरा करते हैं। अब बन गए ज्योतिष तुम। ये ये 3 चीजें कर दो। है, ये अगर ये तो मार्केटिंग स्किल है सर, मतलब ये ये भी मार्केटिंग एक स्किल है अगर आपने करना है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, हम सब ने देखी है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। कोई बोल हम्म। रहा है उस कुंडली, बच्ची की कुंडली में देखिए चंद्रमंगल को बोल रहे हैं कि लक्ष्मी योग है, बहुत अच्छा है, मेरे को भी दिख रहा है बहुत अच्छा है, आपको भी दिख रहा है, हाँ। पर उसके बीच की हाँ। चीज देखी किसी ने कि नहीं? नहीं। ठीक है। और यही एक इसके क्वेश्चन आपने इसके लिए पिन, तो आप जैसे गुरु चाहिए। नहीं गुरु, ये बात गुरु की नहीं है, मैं आपको एक गुरु की बात नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ सर, मैं मेरे पास कुंडलियां आती है, मैं उनको बार बार देखता हूँ, बहुत सारी चीजें वो खुद बता के जाते हैं तो मैं उनको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, हम्म। ये चीजें क्यों हो रही है, अब वो चीजें अब नोट करके अगले पे अप्लाई करके देखता हूँ कि मैच कर रही है, अब मैच कर रही है तो फिर वो कंफर्म ही मान के चलते हैं। ठीक कह रहे हो। हम्म। हाँ, ये चीजें होती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। हाँ, आप इस दिमाग में रखें कि ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्रमा का किसी उसके साथ, तो उसकी एनर्जी को वो वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, उससे चलता है। और वो उसकी मदर ने मेरे को सिर्फ दो इसके लिए क्वेश्चन किया था, उसकी एजुकेशन कैसे रहेगी, सेकंड था कि आगे हेल्थ इशू तो बाद में आए। पांचवें घर में जो है ना ये बुध है ना, सूर्य के घर है, तो यहाँ पे बुद्धिमान होता है, हमारी शिक्षा भी देखी जाती है यहाँ से, आपको पता है। और यहाँ से क्या है कि मुंह से अचानक निकली हुई बातें जो सच हो जाती है, कंडीशन कोई भी हो, अब वह अच्छी भी हो करेगा, गलत भी करेगा, जिस हिसाब से करेगा इस तरह की रहती है। छठे घर में बुध जो है उच्च का ही फल देता है, अगर यहाँ पे है। ठीक है, रोग ऋण रिपू का घर है, एक तो पेट की प्रॉब्लम देगा, पहले चीज नोट कर ले, जैसा भी है अगर देगा तो पेट की प्रॉब्लम देगा। ज्यादातर जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, बुध यहाँ पे बुध होएगा या केतु होएगा, दो चीजें रहती है। ठीक है, दूसरी चीज है कि एग्रीकल्चर स्टेशनरी ये सब काम करेगा तो अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। सातवां घर जो हमारा जो है शुक्र और बुध का ही माना गया है, तो व्यापार का भी माना जाता है, पार्टनरशिप का भी माना जाता है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी माना जाता है। तो यहाँ से अगर बुध यहाँ पे हो तो अच्छा है। बुध अच्छी कंडीशन में है तो लिखने वाला बहुत अच्छा होता है, इनकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी होती है। जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब है उनका बुध अस्त होएगा। ठीक है, या खराब होएगा, दोनों चीजों में से एक चीज देख ले, ये चीज जरूर मिलेगी। और तो ये चीज रहती है, जहाँ तक कि साली है हर लिहाज से उसके लिए सिद्ध होती है, क्योंकि साली को बुध से ही देखा जाता है, ये चीजें रहती है। अगर पहले भाव में चंद्रमा है तो ये विदेश यात्रा के लिए लाभकारी है। और गुरुजी और लड़की की कुंडली में हो तो, क्या चीज? जैसे कि ये लड़के की कुंडली में तो साली से बचना है, और लड़की लड़की की कुंडली में हो तो लड़की जी, की कुंडली तो के लिए जीजा से बचना है। क्या रहते हैं ना, बुध की चीजें उनसे बचे। कोई नहीं है। हाँ, बुध। नहीं गुरुजी, अगर लड़की कुंडली में तो जीजा से बचना पड़ेगा ना। वो बहुत सारी चीजें सर, इस दो डीप लेके चले आगे। हमारा आठवां घर है। देवर से। हाँ, देवर के लिए हम नौवां घर देखते हैं ना, वो आगे आगे चीज जाएगी। आठवां घर है जो हमारा, तो आठवें घर 6 8 12 का कॉम्बिनेशन याद हुआ किसी को? 6 8 12। हमने 6 8 12 का एक कॉम्बिनेशन ट्राइन टाइप बनाया था, वो किसी को याद आ रहा है कि नहीं? इसको खराब बोला जाता है 6 8 12 को ना। तो इसको याद जरूर कुछ देखिए, कुछ याद आ रहा आठवें था। घर आपको कहीं ना कहीं आके ना कोई दिक्कतें देता रहता है। ठीक है ना। मतलब त्रिक त्रिक भाव है ना। हाँ, अतिरिक्त भाव में 6 8 का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा ही हार्डशिप रहता है, स्ट्रगल करवाता है, तो ये चीजें रहती है। अगर यहाँ पे बुध राहु के साथ बैठा हो तो जेल योग भी बनता है, या हॉस्पिटल के ज्यादा चक्कर बनते हैं, क्योंकि ये सीधा हॉस्पिटल के लिए भी लगता है। मन भटकता रहता है, या आंखों के जो बेकार आंखों की प्रॉब्लम रहती है। दांत और नसें हमारी इससे देखी जाती है, बुध से देखी जाती है, तो वो चीजों में प्रॉब्लम रहती है। और अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में प्रॉब्लम रहेगी। नौवां लेकिन घर गुरुजी हमारा बृहस्पति का है, तो यहाँ बुध पे। राहु में तो आपस में मित्रता है। है जी। बुध राहु में तो आपस में मित्रता है सर। बुध राहु में मित्रता है, पर सर बुध भी एक
वो है बचपने वाले काम करता है, राहु भी बचपने वाला। जब दोनों बचपने वाले काम करेंगे तो उल्टे करेंगे, उल्टे करेंगे तो फिर जेल की रोटी खानी पड़ेगी। क्लियर है सर? हम्म। ये वाला राहु और बुध वाला सिर्फ 8वें के लिए अप्लाई, जेल नहीं, की रोटी और खानी जगह भी है, वो पड़ेगी? जेल वाले ही होगा, वो लिटिगेशन के वो आगे और भी बताऊंगा मैं आपको। 8वें के ठीक लिए है तो सर। बन जाता है, बच्चे बच के 9वें के रहने लिए हैं। बता। 9वें घर बृहस्पति का है, जो बुध का शत्रु है यहाँ पे। अभी 9वें के साथ साथ ना आपको तीसरा घर भी देखे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बुध है तो कई उल्टे सीधे काम करते हैं ये अपने धर्म के रिलेटेड, या फिर कई चीजों को खरा के मन की बेचैनी, ये सारी चीजें है, धन की हानि, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करते हैं। बुध के यहाँ पे अच्छे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देखे जाते हैं। 10वां घर हमारा कर्म स्थान आ गया। तो कर्म स्थान को में जो है साथ के साथ यहाँ पे ये शनि का घर, वो अच्छा घर माना जाता है। तो जातक के बाद सब कुछ सही चीजें रहेगी। पर शेरमुखी, शेरमुखी बोला जाता है कि लंबे जो लंबाई में मकान है उसमें नहीं रहना चाहिए, रह के व्यापार ना करे, मतलब लंबाई में चीजें नहीं होनी चाहिए, चोर्स में होनी चाहिए। आगे से चौड़ा, पीछे से छोटा। हाँ, तो ये चीजें हैं। और जहां पे भी शनि का घर है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे भी शनि का परमानेंट इफेक्ट है ना, वहां पे नॉन वेज और अल्कोहल को अवॉइड करें। 11वां घर हमारा जो है लाभ स्थान है, ठीक है। यहाँ पे बुध के जो है ना मिले जुले ही रिजल्ट रहते हैं। बट अगर बुध अच्छी कंडीशन में है तो ये लोग शेयर मार्केट में अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में अच्छे परफॉर्म करते हैं, जो शत्रुता रहे चाहे अलग चीज है। अगर अच्छी कंडीशन में है तो शेयर मार्केट में ये लोग बहुत अच्छे हैं, बिजनेस में भी अच्छे रहते हैं। बट अगर कहीं कंडीशन खराब है तो पैसे और मानसिक हानि है, मानस मेंटल जो स्टेट होगी वो डिस्टर्ब रहेगी। हम्म। और ये चीज है कि आपके इस घर में अगर बुध बैठे हैं, ठीक है, सर, और एक घर में कोई क्वेश्चन। विधवा लेडीज रह रही है, या फिर बुआ कोई रह रही है, कोई बेटी वापिस आके रह रही है, तो बुध के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। सर, एक क्वेश्चन। जी। अभी 11th हाउस का जो बुध है, आपने बोला शेयर मार्केट वगैरह ये सब बिजनेस के लिए ठीक है। कंडीशन अगर देखिए। थर्ड थर्ड हाउस में अगर बुध बैठा हो तो 11th हाउस के एस्पेक्ट करेगा क्या? थर्ड से कैसे करेगा सर? थर्ड का तो 9th पे पड़ रहा है ना। सर, दृष्टि की बात कर रहे हैं, दृष्टि की। हाँ जी। हाँ तो दृष्टि कहाँ, दृष्टि तो 11वीं पे 7वीं दृष्टि होती है ना कहाँ सर इसकी। पड़ेगी? एक ही तो दृष्टि मिली है एक ही भाई तो साहब बुध दृष्टि है को, इसकी। 7वीं। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज 9वें आप भाव को नोट लेके कर ले, है बुध ना। जी अगर जी जी। आपका कहीं वो ना खराब होता है ना, जो हम बाबा लोगों के, बुआ लोगों के पास जाते हैं, ताबीज लेते हैं, उससे भी बुध खराब होता है। भभूति लेके आते हैं, उससे बुध खराब होता है आपके घर में। अगर बुध आपका हम्म। और खराब है, अगर किसी का बुध खराब है, अस्त है, तो ये लोग ज्यादा ये चीजों पे विश्वास करते हैं कि जी वो ताबीज ले हम्म। आओ, फकीर के पास चले जाओ, भभूति ले आओ। गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा एक है। और ऊपर जिस तरह कोई लेडीज धागे वगैरह दे देती है, वो चीज भी इसी चीज में आती है। हाँ, इसी में आती है। और ये आप देखेंगे उनका बुद्ध जरूर खराब होएगा, और खराब होएगा। ये चीजें अगर पड़ी हो किसी के घर में तो उसको बाहर निकाल के फेंक दे प्लीज। बुध है तो कॉम्बिनेशन के साथ, पर वो खुद भी ऐसे, मतलब भाई, जैसे आपने कहा बहन बेटी बुआ घर आकर बैठती है, तो फिर वो बिल्कुल तो ही खराब हो जाएगा मैम, उस घर में कभी बरकत नहीं आएगी। नहीं, वो गुरु जी वो कई वो लड़, जगह तो बहन वो बुआ लड़की बेटी खुद की ही, जाती है। हाँ मैं जी। कह रही था। सर, मगर एक प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, पंचम पंचम में जो बुध है आपने बोले, पंचम में बुध हो तो जो बोल देगा वो हो जाएगा। हाँ ऐसा जी। मेरा एक दोस्त है, वो जो बोल देता है उसका पंचम में तो वो हो जाता है। होता है, केतु की वजह से और भी कॉम्बिनेशन है, ये पंचम में बुध की है, बहुत सारी चीजें। इस पे आप थोड़ा डीप में जाए तो ये है। ये देखो, एक चीज नहीं है, हम लोगों के वैसे भी देखा जाता है। अगर किसी की कोई बेटी या बुआ कोई भी आके वापस घर में आके वो बैठ जाती है, बैठना मतलब कि वापस डिवोर्स के बाद आ जाती है, तो उनका बुध खराब ही होएगा।
और ये कॉम्बिनेशन उसी लड़की की कुंडली में हो तो जो खुद आकर बैठ गई है, तो इस चीज का भी इफेक्ट उसकी कुंडली पर भी पड़ेगा या बहन बेटी के लिए ही पड़ेगा? नहीं, उसकी कुंडली पे भी पड़े, उसकी जो वापस आके बैठ रही है उसके अलग से पड़ेगा। उसका और भी कुछ खराब होएगा तो ही आ रही है वो। तो वो बहन के लिए भी दिक्कत कर सकती है। हाँ जी। आगे चले हम। हाँ जी। 12वें घर में बुध अगर खराब है तो ये नींद की प्रॉब्लम है, करता है, सिर दर्द हमेशा रहेगा, हमेशा सिर दर्द रहेगा ये। ठीक है। और लाइफ बड़ी होगी पर बीमार रहता रहेगा, इस ज्यादातर दिमागी प्रॉब्लम रहती है। और ये लोग सट्टा जुआ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो हमारे अभी दो दो चार घर हो गए हैं। कल हम कोशिश करेंगे 3 इकट्ठे करने की। तो इसी तरह से फिर या फिर 2 इकट्ठे करके लास्ट में 3 इकट्ठे कर लेंगे। इसी गुरुजी, तरह हम से ही आपसे प्रॉब्लम। क्वेश्चन करते हैं, आप इरिटेट तो नहीं होते? हाँ जी। हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, नहीं, आप क्वेश्चन इरिटेट तो नहीं होते? इरिटेट होने की कोई ऐसा सच कुछ नहीं है। हम आगे भी चलना है, हमें और भी है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से आगे वाले हैं, तो वो चीजें भी अभी मेरे को करनी है। फिर उसके बाद आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें, एक या एक आधा दिन हम कुंडलियों पे ही लगा लेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गुरु, ठीक है। ठीक है गुरुजी ना। कुछ टेंशन लग रहा है आज। जी बोलिए सर। गुरुजी आप कुछ टेंशन लग रहे हो आप। हाँ जी। कह रहे हो कुछ टेंशन हो रही लग रहा है आपको आज। नहीं नहीं, टेंशन नहीं है सर, मेरे को टेंशन किसी चीज की नहीं है। बस यही है कि साथ के साथ कॉल बजनी शुरू हो जाती है, एक टाइम दे रखा है कि इसके बाद फिर है। मैं आपको बताऊं, मेरे ऑलमोस्ट 11 तो नहीं 12 जरूर बज जाते हैं। ओहो, तो तभी। उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लोग आपका निपटाया, उसके बाद जो लोग पेंडिंग बैठे हैं उनके फोन आते हैं तो उनको भी निपटाना पड़ता है। और मोस्टली चीजें क्या होती है, दिन में इतना काम नहीं होता, शाम जैसे जैसे जो दिन ये ना ढलना शुरू होता है उस टाइम पे ज्यादा काम आता है, क्योंकि लोग छुट्टियां करके आ जाते हैं या फिर वो होते हैं टाइम दे रखा है, तो वो चीजें ज्यादा रहती है। गुरुजी ठीक है पंडित है, गुरु। उन्हें पता है चंद्रमा और बृहस्पति टेंशन करने से खराब सॉरी खराब होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है खराब तो। देखो, हमें अपना कर्म सही करना पड़ेगा, एक एज के हिसाब से ना इंसान को खुद को ये चीजें करनी चाहिए। बाकी आप अपनी कुंडली को धीरे धीरे अच्छा करें, हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बिल्कुल खराब रहेगी। हमारी गलतियां हैं, हमें वो सुधारनी पड़ेगी जो हम डे टू डे में करते हैं। अगर वो ठीक भी कर लेंगे तो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है तो गुरु जी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है देखते गुरु हैं जी। 2 निकलते हैं कल या परसों, सर 2 दिन लास्ट में ये क्वेश्चन। करके उसके बाद हम फिर पितृदोष या ये चीजें करेंगे। ठीक है। सर एक दान, लास्ट क्वेश्चन। दान गुरुजी क्या करें। कॉम्बिनेशन हाँ जी। कॉम्बिनेशन वाले ग्रह नहीं करेंगे क्या हम? कॉम्बिनेशन भी करेंगे, उसको इतने डीप में नहीं करेंगे जितने ये है, मैं आपको बता दूंगा कि इसका ये हो नहीं सकता है। बताना, क्योंकि मोस्टली मोस्टली कुंडलियों में कॉम्बिनेशन ही होते हैं, मैम थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन ये देखो, कि अभी आप अपना दिमाग चलाना शुरू कर दो ना प्लीज, कि कौन से कॉम्बिनेशन से। मित्र शत्रु का कॉम्बिनेशन, मित्र मित्र है तो बहुत अच्छा, शत्रु के साथ है तो वो जैसे वो फल है वो काटते जाएंगे, ये समझ लो आप बस। जैसे आपके नोट्स अच्छे से बना रखे हैं ना इजी से, इस तरीके की कोई बुक रेकमेंड कर दीजिए जिससे नहीं, हम थोड़ा आगे सा आगे इन आपको ग्रहों लिखना की। पड़ेगा, आप थक जाओगे लिखते लिखते ना, 3 4 दिन के नहीं, बाद ना। मैं ये कह रही जैसे आपने ये सारे ग्रहों का हर भाव के साथ बताया है, इसके अंदर हमें और डीप पढ़ने के लिए आप हमें कोई बुक रेकमेंड कर दीजिए। कोई बुक नहीं है मैम, आपको कुंडलियां भेजता रहूंगा, उसको देखते रहे आप। गुरु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन एक चीज का भी है कि जैसे आपने बताया था बृहस्पति के साथ में शनि का रिलेशन सम है, और शनि के साथ में बृहस्पति ये भी सम है, लेकिन अब शत्रुता भी होगी। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। फिर ये प्राकृतिक मैत्री जो आपने चार्ट बनवाया, ये किस काम का? फिर ये समझ नहीं आया। सर है तो सम है बट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो ये गुरुजी, ये भी समझने वाली बात है ना, क्योंकि हम तो पंच ये जो है पंचधा मैत्री हो गई, नैसर्गिक मैत्री हो गई, ये सब पढ़े हुए हैं। लेकिन इसको और पढ़ने के बाद में फिर वही चीज है ना गुरुजी, फिर वो सब कुछ देखना पड़ेगा इसका। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है तो सम नहीं बनता है, वैसे देखा जाए ये बिल्कुल भी सम नहीं बनेगा। गुरुजी, लेकिन आपने तो लिखवाया है सम। वही चीज मैं आपको बता देता हूँ, लिखवाया है मैंने, कई चीजों को देख के लिखवाया है। बट ये सम नहीं बनता है ये, नॉर्मली। पर ये पॉजिटिव में कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, मित्रता में रहेगा नहीं, नेगेटिविटी में रह सकता है, पॉजिटिव में कभी नहीं रहेगा। तो इसको चेंज कर लें गुरुजी फिर। आप चेंज कर सकते हैं या फिर सम रख सकते हैं, पर पॉजिटिव में कभी नहीं रहेगा। अब सम में ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में रहेगा। ओके, ठीक है गुरुजी। ठीक है ना।
तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, 2 करते हैं, ठीक है 3 करते हैं, जो भी है। क्या ठीक है गुरु कुंडली जी। मैं भेजता हूँ, प्लीज अपने ना जो बोल सकते हो वो भी अच्छा, नहीं बोल सकते ना, सिर्फ इतना नोट कर लें उस कुंडली में अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस यही कर ले, मैं उससे ही आपको आगे समझा दूंगा कि क्या इसमें क्या देखना है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। राधे ठीक है राधे गुरु गुरु जी। जी। राधे 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 गुरु जी। धन्यवाद सर।